हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स क्लास, जिसमें आज का हमारा क्लास है दोस्तों क्लास 5, जिसमें हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का होगा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसको जा करके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम करेंगे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जहाँ से आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए क्या दिया है 1 + 1 अपॉन, देखिए ये भी आपका ये 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3, ठीक है। हमें इस प्रकार से दिया गया है, इसका मान क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम ही है आपका सिंप्लीफिकेशन। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसको हमें, इसका आंसर हमें लाना होगा। तो देखिए कभी भी आपको इस प्रकार से लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको हम हमेशा दोस्तों स्टार्ट करते हैं नीचे से, ठीक है। हम देखिए नीचे में देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा 1 + 1/3। पहले हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी आएगा उसके साथ हम ये फिर से ये 1 + 1 अपॉन जो भी आपका वैल्यू आ रहेगा उसको हम जोड़ेंगे। ठीक इसी क्रम में हम ये नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते करते चलेंगे। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे में क्या दोस्तों आपका 1 + 1/3, 1 + 1 अपॉन 3। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका ये 3, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब ये अपॉन में 1 रहता ही रहता है। अब अगर इस 3 को मैं ऊपर में गुणा कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो गया 3 और ये प्लस और ये 1, ठीक है। भिन्नों का जोड़ घटा तो आपको पता ही होगा, ये हमने भिन्न वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया है कि भिन्नों का जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। ये हमने भिन्न वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। तो देखिए अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 और ये 1 4, ये हो जाएगा आपका 4/3। मतलब देखिए इतने पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो ये आपका क्या मिला दोस्तों, ये मिला हमें 4/3। अब चलिए इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए क्या हो जाएगा ये 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों ये 1 अपॉन, फिर से क्या है आपका ये 1 + 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर ये 1 + 1/3 को हमने ऐड किया तो ये कितना आया दोस्तों, ये आया आपका देखिए ये 4/3, ठीक है, मतलब 4/3। अब देखिए ये 1/4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए एक बार मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर, देखिए 1/4/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये बटे के और बटे में है, मतलब ये यहाँ पर देखिए 1/4/3 है, मतलब ये 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस, यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों ये 1 अपॉन 1 प्लस, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3/4 या फिर 3/4, ठीक है। ये आपका जो नीचे में रहता है वो ऊपर चले जाता है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से 1 + 3/4, ठीक है। मतलब हम नीचे से अगर जोड़ते चलेंगे तो हमारा अगला स्टेप क्या आएगा दोस्तों, हमारा ये 1 + 3/4। अगर मैं इसको जोड़ दूँ 1 + 3/4, अगर इसको मैं जोड़ूँ तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम ये हो गया दोस्तों आपका ये 4, ऊपर में क्या आ जाएगा आपके ये 4 + 3, मतलब ये 4 और ये 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके 7/4, मतलब ये 4 आपका फिर से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक स्टेप और करके लिख दूँ तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको दोस्तों आपका ये 1 यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 1/7/4, ठीक है। इतने का मान कितना आ गया 7/4, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 1/7/4, 4 फिर से ऊपर चले जाएगा, 4 यहाँ पर से आपको ऊपर चले जाएगा, 7 आपका ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब देखिए फाइनल हमें क्या मिला 1 + 4/7। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो इसका हमारा देखिए आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये 7, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को मैं 7 से भाग करूँगा 7 हो गया, 7 के ऊपर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 7 धन 7 को मैं 7 से भाग करूँगा एक बार में जाएगा, उसी 1 को मैं अगर ऊपर में गुणा कर दूँ तो हमारे कितना हो जाएगा 4 एकम 4, मतलब 7 और 4 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 11/7, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा
आंसर। ठीक है, बस हमें सिंप्लीफाई करना है इस प्रकार के प्रश्नों को, हमें किसी भी तरह का फॉर्मूला इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने का स्टेप पता होना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो इसको हम नीचे से ही बनाते चलेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न इसी टाइप से क्या दिया है। देखिए दोस्तों, मैथ्स सब्जेक्ट का आपका सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बनाया तो आपका जो है मैथ्स को सॉल्व करने का कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा। और एग्ज़ाम में दोस्तों आपका स्पीड ही सबसे ज़्यादा काम आता है, खास करके आपको टाइम बचाने में। तो आप सिंप्लीफिकेशन के जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे दोस्तों आपका खास करके सिंप्लीफिकेशन का, तो आप उन सभी पार्ट को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया आपका, देखिए ये 1 धन 1 बटे, यहाँ पर ये फिर से 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 2 हमें इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको दोस्तों सॉल्व करते चलेंगे नीचे से। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 1 धन 1 बटे 2 को सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 धन 1 बटे 2, मतलब 1 में अगर मैं आधा जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका ये 3 बटे 2। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार मैं अगर लिख लूँ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 1 धन, ये हो जाएगा दोस्तों आपके ये 1 बटे, यहाँ पर ये फिर से 1 धन, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 1 बटे कितना आ जाएगा आपके? 3 बटे 2। ठीक है, मतलब ये आपका 2 ऊपर चले जाएगा। इसको मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके? 2 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 1 धन 3 बटे 2 होता, 2 आपका ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके? ये 2 बटे 3। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं फिर से जोड़ूँ, देखिए हम नीचे से ही स्टार्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला स्टेप क्या है दोस्तों? 1 धन 2 बटे 3। अगर मैं इसको फिर से जोड़ दूँ 1 धन 2 बटे 3, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 3 धन 2, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों आपका? ये 5 बटे 3। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 5 बटे 3। मतलब देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ये 1 धन, देखिए 1 बटे 5 बटे 3। ठीक है, ये हमारा ये 1 बटे 5 बटे 3 आ जाएगा, मतलब ये 3 फिर से ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ये 3 बटे 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 धन 3 बटे 5। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, देखिए लास्ट स्टेप हमारा क्या आ गया? 1 धन 3 बटे 5, यहाँ पर से 1 और 5 के एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों आपका 5। ठीक है, 5 जो है इधर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 5 धन 3, मतलब 5 और 3 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ये 5 और ये 3 कितना हो गया? 8 बटे 5। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए किस में दिया गया है आपका? ऑप्शन नंबर बी में। तो कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो इसको हम दोस्तों नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे आपको कितना भी बड़ा फ्रैक्शन दे दिया जाए। ठीक है, खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इसको हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते चलेंगे, फिर फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये 6 धन 6 धन 6 धन 6। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या दिया? भागित 6। अपॉन में क्या दिया है दोस्तों आपका? देखिए बटे में क्या दिया है? 4 धन 4 धन 4 धन 4, और ये भागित में 4। देखिए देखने में काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक कहाँ पर करते हैं दोस्तों? अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए पहले ये ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कहाँ पर करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। नीचे वाले को अगर ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये 4 और ये 4 को जोड़ेंगे, फिर ये 4 को जोड़ेंगे, फिर ये 4 को जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें ये 4 को भाग करेंगे। ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना, यहाँ से आपको गलत आंसर ही मिलेगा। तो देखिए पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था, कभी भी इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया जाए जहाँ पास आपको ये भागित, गुणा, जोड़, घटाव और ये कोष्टक, ठीक है, ये सभी प्रकार का जो भी सिंबल है, जो भी साइन है, ये आपको एक साथ अगर देखने को मिले तो इसमें हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? हम यूज करेंगे बोर्ड मास रूल का यूज। ठीक है, हम यूज करेंगे दोस्तों आपका ये बोर्ड मास, BOD, देखिए बोर्ड मास रूल का यूज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? आपका ब्रैकेट। मैंने आपको देखिए पिछला वीडियो में बताया था, आपका सबसे पहले आपका क्या आता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है दोस्तों आपका बड़ा ब्रैकेट,
उसके बाद होता है आपका मंझला ब्रैकेट, फिर लास्ट में होता है आपका छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझला को, फिर उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट को। ठीक है, फिर ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका ऑफ या फिर का मतलब होगा गुणा, फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। ठीक है, उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब होता है दोस्तों आपका सब्सट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपका भी करके और आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सबसे पहले हम बार वाले जो भी बार करके दिया रहता है, मतलब जिसके भी ऊपर में बार रहता है, हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आगे प्रश्न आएगा उसमें हम देखेंगे। फिलहाल हम चलते देखिए दोस्तों क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, देखिए हम अगर इसमें बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों ब्रैकेट। मतलब इसमें हम देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों आपका, ये ब्रैकेट के अंदर में 6 धन 6 धन 6 धन 6, मतलब 6 को अगर मैं 4 बार जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा ये आपका 24। ठीक है, उसके बाद भागित है तो भागित, ये हमने 6 उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में तो ब्रैकेट है नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर सबसे पहले जोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए आपका बोध मास रूल के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले क्या आता है, देखिए इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को। ठीक है, डिवाइड को, क्योंकि इसमें आपका देखिए डिवाइड है और एक आपका प्लस है, तो प्लस और डिवाइड आपका आ जाएगा, तो इसमें हम सबसे पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो बाकी को अगर मैं एज इट इज़ लिख दूँ, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 धन 4 धन 4 धन। ठीक है, बाकी इन तीनों को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों आपका लास्ट में 4 भागित 4, मतलब 4 को मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 भागित 4 करने पर ये आ जाएगा दोस्तों हमारा ए। ठीक है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। अब देखिए अगर मैं 24 को 6 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। कितना आ गया, 6 चौक 24। अब नीचे में देखिए, नीचे में सभी आपका देखिए प्लस में है, तो अगर मैं सभी को एक साथ जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और ये 4 8, 8 4 12, 12 और ये एक कितना हो जाएगा दोस्तों 13, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4/13। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4/13। ये अगर आपस में ऊपर और नीचे नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, देखिए किस में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। तो कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा हो दोस्तों, आप इसमें यूज करेंगे बोध मास रूल का यूज़, तभी आपका आंसर सही आएगा, सटीक आएगा, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों आपका, 147 गुणित 147 गुणित 147, माइनस में क्या दिया दोस्तों आपका 143 गुणित 143 गुणित 143। नीचे में क्या दिया है आपका 147 गुणित 147 धन 147 गुणित 143 धन 143 गुणित 143। ठीक है, इस प्रकार से हमें काफ़ी लंबा चौड़ा करके क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको क्या हम आपस में गुणा करेंगे क्या। ठीक है, देखिए हम चाहे तो इसको आपस में गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 147 को अगर आप आपस में गुणा करोगे, उसके बाद यहाँ पर ये 143 को अगर आप आपस में गुणा करोगे, गुणा करने के बाद नीचे में जो भी आएगा उसको अगर आप भाग करोगे तो इसमें आपका काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, उस फार्मूला को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है, खास करके आपका हॉस्टल वार्डन में। देखिए एक फार्मूला होता है आपका a³ माइनस b³। इस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए तो इसका देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका a³ माइनस b³। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका a माइनस b, अगला ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये a² प्लस ab प्लस ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये b²। ठीक है, इसी में हमारा देखिए अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस दे दिया जाए मतलब ये a³ प्लस b³, इस प्रकार से अगर हमें दे दिया जाए तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये a प्लस b, और अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये a² माइनस ab, और ये क्या हो जाएगा आपका ये प्लस में b²। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपका माइनस रहेगा तो हमारा यहाँ पर ये a माइनस b हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपका प्लस रहेगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों प्रश्न में, देखिए क्या दिया आपका 147। देखिए a गुणित a, अगर मैं 147 को a ले लूँ, अगर मैं 147 को a ले लूँ और 143 को अगर मैं b ले लूँ,
तो यहाँ पर देखिए हमारे ए गुणित ए, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ए का 3 बार गुणा, ए का 3 बार गुणा कहने का मतलब दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको ए लूँ तो यहाँ पर से ए का 3 बार गुणा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए का क्यूब। उसके देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस में, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस। उसके देखिए क्या है दोस्तों, अगर मैं 143 को बी लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए बी गुणित बी, मतलब यहाँ पर से बी का 3 बार गुणा, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे बी का क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको ए और बी के रूप में लेता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हमने ऊपर को ए और बी के रूप में लिया तो हम नीचे वाले को भी लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने 147 को ए लिया है तो ये 147 गुणित 147, मतलब यहाँ पर देखिए 2 बार गुणा हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे ए का स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है 147 गुणित 143, मतलब 147 को हमने ए लिया है, 143 को हमने बी लिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर से गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए इंटू बी। उसके बाद देखिए प्लस है तो हमने प्लस, उसके बाद 143 गुणित 143, इसको हमने बी लिया है तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, ठीक है। हमने अभी कुछ नहीं किया, सिंपल सा हमने एक को ए माना और दूसरे को बी माना, और जैसे प्रश्न में है उसको हमने एज इट इज ए और बी मान करके लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमें पता ही दोस्तों हमारे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अब अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं फार्मूला के रूप में एक्सपांड कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों आपका ये ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ये ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। और देखिए नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में जो चीज़ है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, हमने नीचे वाले को एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में भी क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये आपस में कट जाएंगे, पूरा का पूरा आपस में ये कट जाएगा। मतलब हमारे पास फाइनल और फाइनल क्या बचा दोस्तों, देखिए हमारे पास क्या बचा ए माइनस बी, क्या बचा हमारे पास ए माइनस बी, मतलब ए बराबर हमने क्या लिया था, देखिए ए का वैल्यू हमने क्या लिया था दोस्तों हमारे 147, ए का वैल्यू हमने क्या लिया था 147 माइनस बी का वैल्यू हमने क्या लिया था, बी का वैल्यू लिया था दोस्तों हमने 143, ये हो जाएगा हमारा 143। अगर मैं 147 से 143 को माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दोस्तों 4, जो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मतलब देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो आप इन फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या दिए दोस्तों आपके 785 गुणित 785 गुणित 785, ठीक है। उसका देखिए क्या दिया आपका ये प्लस 435 गुणित 435 गुणित 435, नीचे में क्या दिया आपका 785 गुणित 785 माइनस 785 गुणित 435 धन 435 गुणित 435, ठीक है। हमें इस प्रकार से दिया गया है तो इसमें भी आपका वही फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं 785 को ए ले लेता हूँ और ये 435 को अगर मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए गुणित ए, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए का क्यूब। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका प्लस है तो इसको मैं प्लस ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए हमने 435 को बी माना है, मतलब ये बी गुणित बी, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये बी का क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने ए माना है 785 को, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ए गुणित बी, मतलब ये हो जाएगा आपका ए बी। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 435 को हमने बी माना है, मतलब ये बी गुणित बी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या मिला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है देखिए आपका यहाँ पर से प्लस है तो यहाँ पर हमारा पहला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपके ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं एक्सपांड करके लिखता हूँ, चलिए इसको एक बार मैं लिख ही लेता हूँ। देखिए क्या दिया है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए प्लस बी, और ये अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ये हो जाएगा दोस्तों, हमने ऊपर वाले को एक्सपांड कर दिया, इसको हमने फॉर्मूला के रूप में लिख लिया। नीचे में भी क्या हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये देखिए हमारे ये दोनों सेम है, तो ये हमारे कट जाएगा ऊपर से नीचे। मतलब फाइनल हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास फाइनल बचा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए ए हमने किसको माना था 785 को, ठीक है। ए हमने किसको माना था दोस्तों 785 को, और बी हमने किसको माना था 435 को, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखिए शुरू में क्या है दोस्तों आपका ये 5 और ये 5, 5 और 5 को जोड़ने पर आपका कितना आएगा 10, मतलब आपका 0। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 10 का, ये हमारा ये शून्य, ये बचा 1। उसके बाद ये 8 और ये 3 कितना हो गया 11, और ये 1 12, ठीक है। ये हमारे ये 2 हो गया, फिर से 1 बचा, ये हमारा 7 और 4 कितना हो गया 11 11, और ये 1 कितना हो गया दोस्तों 12। मतलब ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 1220, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1220। तो कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए दोस्तों लंबा चौड़ा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन हो, ठीक है। इस टाइप से आपको अलजेब्रा का एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पास आपको एक वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों, आपका ये एक्स धन 1/x का मान दिया रहेगा। उसके बाद आपको अगला क्या पूछा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ दिएगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करके पूछ देगा, या फिर आपको x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर में 4 करके पूछ देगा, या फिर आपको x के पावर में 5 प्लस 1/x के पावर में 5 करके पूछेगा, ठीक है। आपको ज़्यादातर आपको पावर में 5 तक का पूछा गया है अभी तक के एग्जाम में। तो आज हम सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न न छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम पहले 2-4 कंडीशन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया है, x प्लस 1/x का वैल्यू हमें दिया गया है, क्या दिया है 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने बोला है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, हमारा घात में कितना है 2। कभी भी घात में अगर 2 रहेगा, कभी भी दोस्तों घात में अगर 2 रहेगा, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप हर एक फॉर्मूला को नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए घात में अगर 2 रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू रहेगा दोस्तों इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो यहाँ पर अगर घात में 2 रहेगा, जो भी आपको ये पूछा रहेगा, इसमें अगर घात में 2 रहेगा, पावर में आपका 2 रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये a के घात में 2, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों घात में 2 वाले का फॉर्मूला। अगर आपको दोस्तों पूछ दिया जाए घात में 3 वाले का, घात में अगर आपको 3 करके दे दिया जाए, मतलब यहाँ पास क्या रहता है दोस्तों, x के घात 3 धन 1/x के घात 3, ठीक है। इसका मान अगर हमें पूछ दिया जाता तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता दोस्तों, देखिए यहाँ पास ये घात में 2 है, और तो घात में 2 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा a के घात 2 प्लस माइनस, उसके बाद देखिए क्या है हमारे ये 2, ठीक है। अगर आपको घात में 3 करके दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका a के घात 3 या फिर a का क्यूब, ये प्लस माइनस 3 × a, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों घात में 3 का फॉर्मूला। अगर आपको घात में 4 दे दिया जाए, अगर आपको घात में 4 दे दिया जाए, तब की कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये a का स्क्वायर माइनस 2, और ये पूरे के पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ठीक है। पूरे के पावर में क्या हो जाएगा आपका 2। अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो यहाँ पर ये a के घात में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपके माइनस का 2, ये हो जाएगा दोस्तों आपका घात में 4 का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको घात में 5 दे दिया जाए, अगर आपको दोस्तों घात में 5 दे दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल नोट कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसके पावर में, ये हो जाएगा दोस्तों आपके a का क्यूब माइनस 3a। देखिए घात में अगर 5 है दोस्तों, तो इसको एक बार हम घात में 3 वाला फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, एक बार हम घात में 2 वाला फार्मूला को लगा करके हम सॉल्व करेंगे। मतलब देखिए एक बार हो गया दोस्तों हमारे घात में 3 वाले का फार्मूला, ये हमारा लग गया। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये a का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका घात में 2 वाले का फॉर्मूला। और उसके बाद लास्ट में क्या बच जाएगा दोस्तों आपका ये माइनस का a, ठीक है। ये है दोस्तों आपका याद करने का तरीका, ठीक है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से हमें अलजेब्रा का प्रश्न दे दिया जाए, तो
तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, पूछा क्या गया हमें घात में 2 वाला, ठीक है। तो घात में 2 रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2। घात में अगर 3 रहेगा, पावर में आपका 3 रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए क्यूब प्लस माइनस 3a। घात में अगर 4 रहेगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए स्क्वायर माइनस 2 पूरे के पावर में 2 और ये माइनस का 2। घात में अगर 5 रहेगा दोस्तों तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ये ए क्यूब माइनस 3a, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2 अगला ब्रैकेट में और ये माइनस का a, ठीक है। इन्हीं फार्मूला को यूज करके हम कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न को हम बना सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस और माइनस, कब के कंडीशन में हमें प्लस लेना है और कब के कंडीशन में हमें माइनस लेना है। तो देखिए हम चलते हैं पहले प्रश्न में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें कब के कंडीशन में प्लस लेना है और कब के कंडीशन में माइनस लेना है, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा एक भी डाउट ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में एक आपको गिवन रहेगा, एक आपको पूछा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया आपको, ये x प्लस 1/x, मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका प्लस है, और पूछा गया उसमें भी आपका क्या है प्लस है, मतलब इन दोनों जगह में अगर प्लस हो, ठीक है, दोनों जगह में अगर प्लस प्लस हो तो हम किसको लेंगे दोस्तों, हम लेंगे माइनस को, ठीक है। एक जगह में अगर आपका प्लस हो, एक जगह में अगर आपका माइनस हो, एक जगह अगर आपका प्लस हो, एक जगह अगर आपका माइनस हो, तब हम किसको लेंगे दोस्तों, प्लस को लेंगे, ठीक है। एक जगह अगर आपका माइनस हो और दूसरे जगह अगर आपका प्लस हो, मतलब एक जगह माइनस हो और दूसरी जगह प्लस हो, तब भी हम किसको लेंगे दोस्तों, प्लस को लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अगर आपका दोनों जगह में अगर माइनस माइनस हो, दोनों जगह में दोस्तों अगर आपका माइनस हो, तब के कंडीशन में हम क्या लेंगे दोस्तों, हम प्लस लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें चिन्हों को लेना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये चिन्हों का जोड़ घटा गुणा भाग इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, बस ये आपका एक कंडीशन है फॉर्मूला को यूज करने का, ठीक है। देखिए दोनों जगह में अगर प्लस रहेगा तब की कंडीशन में हमें माइनस लेना है, बाकी सारे कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस लेना है। यहाँ पर आपका चिन्हों का गुणा नहीं हो रहा है, मैं आपको बार बार बोलूँगा, ठीक है। इसको आप चिन्ह का गुणा मत समझिएगा, मतलब देखिए चिन्ह के गुणा में क्या होता है दोस्तों, आपका प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब चिन्हों का गुणा अलग होता है, ठीक है, उसको आप ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल के लिए। ये वाला कंडीशन जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला को यूज करने के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा, अब हम आते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया है, दोनों जगह पे प्लस है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों घात में क्या है, आपका 2 है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। घात में क्या है दोस्तों, आपका 2 है, तो घात में 2 वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, दोनों जगह पे प्लस है, ठीक है, दोनों जगह पे क्या है दोस्तों आपका प्लस है, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे ये ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस है दोनों जगह पे, तो हम किसको लेंगे, माइनस को लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 4, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 4। तो अगर मैं ए का वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका ये 4 का स्क्वायर माइनस ये 2, मतलब 4 का वर्ग करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका ये 16 माइनस 2, और 16 में से अगर मैं 2 को घटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, देखिए हमारा बनाने में सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकेंड लगेंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने में, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपका 110% आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका ये x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपका उसी प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, हमें पूछा क्या गया है, जो चीज़ पूछा गया है उसका घात कितना है। यहाँ पर देखिए इसका घात क्या है दोस्तों, 2 है, ठीक है, दोनों जगह में 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक जगह आपका माइनस है, एक जगह आपका प्लस है, मतलब देखिए एक जगह माइनस रहेगा, एक जगह प्लस रहेगा, तब के कंडीशन में हमें क्या लेना है, अभी मैंने आपको बताया था तब के कंडीशन में हमें क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है, ठीक है। मतलब इसका एक्चुअल फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं फार्मूला पे रख दूं, मतलब देखिए यहाँ पर से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो गया दोस्तों आपका ये 2 का वर्ग, ये धन क्या हो गया आपका 2, ठीक है। मतलब 2 का वर्ग अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके ये हो जाएगा 4 धन 2, मतलब 4 और 2 का अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 6।
ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऐसे क्वेश्चन का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, देखिए यही होता है दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन, कि आप कितने आसान तरीके से, कितने जल्दी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक और कंडीशन होता है। देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, ठीक है, यहाँ पर एक और कंडीशन से ये बनता है, अगर यहाँ से मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, फिर यहाँ हमारी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसमें फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसको फिर हम एक्सपांड करते चलेंगे, फिर हमारा ये इस रूप में आएगा, फिर हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप चाहो तो ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, हमें कम से कम टाइम में आंसर लाना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को याद कीजिएगा, कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, हमारे क्यूब वाला है। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, क्यूब वाला हमें दिया गया है। तो देखिए क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था अगर घात में 3 हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए घात में अगर 3 हो दोस्तों तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे, ए क्यूब प्लस माइनस 3a। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा पहला कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हमारे फॉर्मूला में, ए क्यूब प्लस माइनस 3a। अब यहाँ पर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो इसको हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए दोनों जगह में क्या है आपका प्लस प्लस है। ठीक है, दोनों जगह में प्लस प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर दोनों जगह में प्लस रहेगा तो हम किसको लेंगे, माइनस को। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू, ए का मान क्या है दोस्तों हमारे, ये 2। ठीक है, ये हमारा है ए का वैल्यू, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 का क्यूब, ये कितना हो गया 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, ए का मान हमने रख दिया, 2 का क्यूब करने पर ये हमारा 2 का क्यूब करने पर क्या आएगा दोस्तों, ये 2 दूने 4, 4 दूने ये हो गया आपका 8 माइनस 3 दूने 6। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर 8 में से अगर मैं 6 को घटा दूँ तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 8 में से 6 घटाने पर हमें मिलेगा दोस्तों 2। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को विद इन सेकंड बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ देख करके। देखिए हमें हर बार ऐसे फॉर्मूला को लिख करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ देख करके बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों जगह में प्लस है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a। ठीक है, ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे 8। ठीक है, माइनस 3a मतलब 3 दूने 6, 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, ये एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया। ठीक है, अब देखिए हमें हर बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये क्यूब वाला फॉर्मूला सॉल्व किया था, तो आप इसको बिना फॉर्मूला को लिखे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों जगह में प्लस प्लस है तो हमारा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये ए क्यूब माइनस 3a। ए क्यूब कहने का मतलब क्या है दोस्तों हमारे, 5 के घात में 3 मतलब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे, ये 125। ठीक है, 25 पंचे 125 माइनस 3 इंटू ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 गुणित 5 मतलब ये 5 दिया 15। ठीक है, तो 125 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे, ये 110। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस आपने क्वेश्चन को देखा और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो चलिए इसमें मैं फार्मूला को भी लिख लेता हूँ। देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे, ये ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3a। ठीक है, इस फार्मूला को हमने यूज किया। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। इसका राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, पावर में 4 है, घात में 4 है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर घात में 4 हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला होगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर, ये माइनस का 2 और ये पूरे के पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का फिर से 2।
ये हो गया दोस्तों आपका फॉर्मूला अगर पावर में 4 हो तब के कंडीशन में। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में रख दूँ, देखिए यहाँ पर ये ए का मान कितना हो जाएगा आपका, ये 3, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में रख दूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 2, और ये पूरे के पावर में क्या है दोस्तों आपका ये 2, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का फिर से 2। अब अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7, और ये पावर में 2, और ये माइनस का 2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 7 49, 7 7 49, और ये माइनस का 2। अब अगर मैं 49 में से 2 को माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना मिलेगा दोस्तों, हमें फाइनल हमें मिलेगा हमारे ये 47, ठीक है, 47। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर ऐसे प्रश्नों को आप विद इन सेकंड बना सकते हो। देखिए किसमें दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 तब की कंडीशन में x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आ गया, पावर में आपका 5, ठीक है। हमने देखिए पावर में 2 वाले को सॉल्व किया, पावर में 3 वाले को सॉल्व किया, पावर में 4 वाले को सॉल्व किया, अब हमारा लास्ट क्या आ जाता है दोस्तों, पावर में 5। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों अगर पावर में 5 हो, ठीक है, तब के कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल नोट करके रखिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा a का क्यूब माइनस 3a, ठीक है, एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये a स्क्वायर माइनस 2, और ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का a, ठीक है। ये होता है दोस्तों अगर पावर में 5 हो तब के कंडीशन में ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ये a क्यूब माइनस 3a, ए स्क्वायर माइनस 2, और ये माइनस का a, ठीक है। इसी फॉर्मूला में अब हम रखते हैं, तो देखिए चलिए फॉर्मूला में रखिए, देखिए a का मान क्या दिया हमारा 3, ये हमारा दोस्तों a का वैल्यू। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में रख दूं, देखिए हमारे ये a के पावर में 3 मतलब 3 के पावर में 3, ठीक है। 3 के पावर में 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट अगर बनाता हूँ तो कितना हो गया आपके 27 माइनस 3 गुणित a मतलब 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला ब्रैकेट। और दूसरा ब्रैकेट में देखिए क्या है आपके a का वर्ग मतलब a के घात में 2, मतलब a का वैल्यू क्या है आपका ये 3 के घात में 2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 3 तिया 9। उसके देखिए माइनस 2 है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं माइनस का 2। उसके देखिए माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये माइनस का 3, ठीक है। ये हो गया हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा आपके 27 में से 9 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है दोनों, तो ये अगर मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके गुणा, 9 में से अगर 2 को मैं माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे 7, ठीक है। मतलब ये 18 गुणित 7, और ये फाइनल हमारा देखिए माइनस में 3, ये हो गया दोस्तों हमारे माइनस का 3। अब इसमें हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों गुणा वाले को सॉल्व, मतलब 18 गुणित 7 करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 सत्ते कितना होता है, ये होता है दोस्तों हमारे पास 126 माइनस 3। अगर मैं 126 में से 3 को घटा दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 123, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 123 किस में दिया गया है आपका, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये रहे दोस्तों हमारा सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपका देखिए हॉस्टल वार्डन के जो है एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो आप अभी से अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन आपको पता ही है, ठीक है। कंपटीशन जो है बहुत ही टफ होने वाला है, आपके लिए हर एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक नंबर को जोड़ने में आप अभी से लग जाइए, ठीक है। चाहे आपका कंप्यूटर सेक्शन का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी सेक्शन का हो दोस्तों, किसी भी सेक्शन का कोई सा भी सेक्शन आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी करीबन आपका हमारे पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 500 वैकेंसी है। और 500 वैकेंसी के लिए कितने लोग हैं, लगभग हमारे पास दोस्तों 6.5 लाख, ठीक है। 6.5 लाख कैंडिडेट जो है 500 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो आप सोच सकते हैं लगभग एक सीट पर 2000 लोगों का कंपटीशन, ठीक है। मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए अभी से।
हर एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से बनाते चलिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारे क्लास का सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमने हॉस्टल वार्डन के लिए क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक का, जिसमें हमने देखा दोस्तों फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ठीक है, इन सभी का वीडियो हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ से सीखना है तो आप उन सभी वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। तो फिर आपको हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।